मार्शल आर्ट किया करता था, तो उस वक्त एक AXN टीवी चैनल आता था, उस पर देखकर जो है वो रिकॉर्ड का जो है ना वो शौक हुआ। तो पहली मर्तबा जो है वो पंजाब यूथ फेस्टिवल के अंदर जो है वो 4 आर्मी रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। प्रभाकर रेड्डी जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ा कंपटीटर है। अभी इंडिया के अंदर इसके स्टूडेंट होते हैं, एक उनके साथ भी मेरा कंपटीशन हुआ था। इटली के अंदर एक टीवी शो होता है ला नोती दाई रिकॉर्ड, उसमें मैंने उसको बीट किया। बाज़ दफा एक रिकॉर्ड में 6 महीने भी लग जाते हैं, बाज़ दफा एक रिकॉर्ड के अंदर साल भी लग जाता है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो ननचक्कू के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस वक्त जो है वो मेरे पास हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। नादरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले आलमी चैंपियन मिक्स मार्शल आर्ट्स मोहम्मद राशिद नसीम से। जी हाँ, मोहम्मद राशिद नसीम ने 50 से ज़ायद आलमी रैकेट बनाए और ये आलमी रैकेट वो थे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रैकेट में दर्ज हुए। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं आलमी चैंपियन मोहम्मद राशिद नसीम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राशिद भाई? ठीक है, रियत से हैं? ये हैं जी हमारे राशिद नसीम साहब, जिन्होंने हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, अपना भी किया और पाकिस्तान का भी किया। कैसे मिजाज हैं? रियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। बिल्कुल। लोग रैकेट बनाते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, आपने 50 से ज़ायद रैकेट बना दिए और वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रैकेट में। मीन्स के जहाँ पर आप हैं वहाँ पर सिर्फ आप हैं। तो बताएं किससे ये मोटिवेशन हासिल की? देखें जी, पहले तो ये था कि जब मैं मार्शल आर्ट किया करता था तो उस वक्त एक AXN टीवी चैनल आता था जी। तो उस पर देखकर जो है वो रिकॉर्ड का जो है ना वो शौक हुआ। तो पहली मर्तबा जो है वो पंजाब यूथ फेस्टिवल के अंदर जो है वो 4 आर्मी रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। फिर उसके बाद जब मैंने गिनीज बुक को मज़ीद सर्च किया और उसके रैकेट्स देखे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो दूसरे एथलीट ने बनाए थे, तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे लगा कि यार मैं बाकी रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकता हूँ। तो फिर मैंने जितनी भी मार्शल आर्ट के अंदर जो कैटेगरीज थी, जिसमें ननचक्कू है, स्टिक है, उसमें जो है वो पंचेस की कैटेगरी है, स्ट्रेचिंग की कैटेगरी है, पुशअप्स के रिकॉर्ड्स हैं, फिर मैंने सबको फोकस करना शुरू किया 1 बाय 1। तो 2014 के अंदर जो है वो मैंने पहला अपना आलमी रिकॉर्ड बनाया था। अभी 2020 चल रहा है, तो हमारी जो एकेडमी है और मैं जो है वो 59 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम कर चुका। असल में मार्शल आर्ट के अंदर जो है वो पंच तो बेसिक जुज है ना। मार्शल आर्ट जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसके अंदर पंच तो लाजमी मारे जाते हैं। तो मार्शल आर्ट के अंदर जो है वो पंच की बहुत सारी कैटेगरीज थी। तो मैंने पंच की कैटेगरी में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाए हुए। जैसे एक रिकॉर्ड का जिक्र आपने किया, इसके अलावा एक रिकॉर्ड है जिसमें 1 आवर के अंदर जो है मैंने 24,711 पंचेस किए हैं और ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से अप्रूव्ड रिकॉर्ड है, जिसमें मैंने वजन भी पकड़ा हुआ था अपने दोनों हाथों के अंदर 1-1 kg। इस तरीके से फिर एक और रिकॉर्ड है 1 हैंड के साथ मैंने 428 पंचेस भी किए हुए माशाल्लाह से। तो रिकॉर्ड कोई भी हो, बस फोकस होता है, फिर उसके ऊपर हम मेहनत करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको तोड़ दें। प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं? मेरी जो रिकॉर्ड की जो प्रैक्टिस होती है वो किसी भी एक रिकॉर्ड के ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन 2 आवर्स जो है वो चलती है। और अगर मैं 2 या 3 रिकॉर्ड की ब्रेकिंग कर रहा हूं तो फिर ये नॉन टाइम लिमिट फिर इसको नहीं हम देखते, क्योंकि फिर जब तक रिकॉर्ड की प्रैक्टिस हमें करनी होती है, बाज़ दफ़ा एक रिकॉर्ड में 6 महीने भी लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा एक रिकॉर्ड के अंदर साल भी लग जाता है। मेरा तो पहले ये मूड था कि 50 रिकॉर्ड्स जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद फिर जो है मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिटायरमेंट ले लूँगा, मतलब फिर मैं नहीं भी ये रिकॉर्ड बनाऊँगा। लेकिन अब मेरे वालिद साहब की और मेरे जो टीचर हैं इकबाल मुर्तज़ा, जिन्होंने मुझे मार्शल आर्ट सिखाई है, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि अब मैं जो है वो पाकिस्तान के नाम जो है वो 100 आलमी रिकॉर्ड कम से कम करूं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है। तो बेसिकली वो जो अब जो रिकॉर्ड्स हैं, जितने रिकॉर्ड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टैलेंट तो है लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती मेरे पास। तो वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड्स में अब तक नहीं तोड़ सका। एक रिकॉर्ड के ऊपर तकरीबन 5-5 लाख रुपए का खर्चा है, जिसको बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल के अंदर उन रिकॉर्ड्स को भी ज़रूर ब्रेक करूँगा। प्रभाकर रेड्डी जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ा कंपटीटर है। अभी इंडिया के अंदर इसके स्टूडेंट होते हैं, एक उनके साथ भी मेरा कंपटीशन हुआ था वहाँ पर इटली के अंदर एक टीवी शो होता है ला नोती दाई रिकॉर्ड, उसमें मैंने उसको बीट किया। अभी मैंने उससे रिसेंटली जो है वो मेरा वॉलनट का रिकॉर्ड था 180 का, तो उसने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था और उसने जो है वो 217 वॉलनट्स तोड़ दिए थे सर से। तो अभी माशाल्लाह से वो रिकॉर्ड मैंने उससे वापस ले लिया है
और मेरा 1-to-1 कंपटीशन हुआ इटली के अंदर उसके साथ, तो मेरा पास अब जो है वो 254 का ये आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास है। ये सर्टिफिकेट्स के तो बहुत ज्यादा है मेरे पास। मैं ये एक सर्टिफिकेट है, ये मैंने इटली के अंदर जो है ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसके अंदर मोस्ट ड्रिंक केन्स जो होते हैं, मोस्ट ड्रिंक केन्स जो है वो क्रश करने थे एल्बो के साथ। तो जो ननचक्कू के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस वक्त जो है वो मेरे पास हैं, जिनकी तादाद है इस वक्त 5, और एक रिकॉर्ड ऐसा है जो कि मेरे स्टूडेंट के पास है। उसमें से ये एक सर्टिफिकेट है ननचक्कू का, जिसके अंदर एक क्ले पिगन एक चीज होती है, जिसको मैंने ननचक्कू के साथ 158 टाइम्स जो है वो ब्रेक किया है। ब्रूस का जो वेपन है, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, जो ननचक्कू वगैरह बहुत ज्यादा चलाते हैं, इसको मैंने 1 मिनट में 350 टाइम्स जो है वो हिट भी किया हुआ है किसी भी टारगेट के ऊपर। और मैं ब्रूस ली तो अगर हम कहें कि वो हमारे फिल्मी उस्तादों में से हैं, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक दौर था कि जब हम उनकी फिल्में बड़े शौक से देखा करते थे। सही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ननचक्कू के सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में रिकॉर्ड होल्ड करता हूं, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। मार्शल आर्ट मैंने जो है वो तकरीबन ये 8-9 क्लास में था, उस वक्त मैं 15-16 साल मेरी एज होगी, तो उस वक्त मैंने मार्शल आर्ट जो है वो स्टार्ट की थी। और जो रिकॉर्ड बनाने का जब ख्याल आया तो वो 2004 के अंदर मुझे मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे रिकॉर्ड बनाने चाहिए, मैं अब कुछ कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि पहला रिकॉर्ड 2014 में बना आके, तो तकरीबन 10 साल वेट किया मैंने रिकॉर्ड बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए पहला। जी बिल्कुल, देखें मेरे जो स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नेशनल लेवल पे फाइटर हैं, फाइट करते हैं, मुख्तलिफ चैंपियनशिप्स वगैरह खेलते हैं। और मेरी जो एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को मैं तैयार कर रहा हूँ। और मेरी जो एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो 14 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। 7 स्टूडेंट हैं मेरे जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और इसके अलावा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल अलग एफर्ट है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी पास जो बच्चे क्लब के अंदर आते हैं, फिर हमें उनको जो है पूरी मार्शल आर्ट सिखानी होती है, तो उस हवाले से भी एक अलग से जो है वो एकेडमी में काम किया जा रहा है। और बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ नेशनल लेवल पर, सिंध लेवल पर, कराची लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बच्चे चैम्पियनशिप्स खेलते हैं, फाइट जीतते हैं। और काफ़ी माशाल्लाह बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली भी बुलंद किया है और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी मेडल्स हासिल किए हैं। खुराक तो देखें नॉर्मल ही होती है, बस ये है कि मैं जब ख़ास तौर पर जब प्रैक्टिसेस होती हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जैसे आजकल रोल समोसे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो मैदे से चीज़ें जो बनी हुई होती हैं उनसे ज़रा परहेज़ करता हूँ। और कोशिश होती है कि अच्छी खुराक लूँ, फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा ज़ोर होता है, और सैलड्स वगैरह के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। डाइट प्लान मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ जिस्म, क्योंकि बाज़ दफ़ा जिस्म को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो मतलब वो एक जहाँ जहाँ पर महसूस करता हूँ वहाँ पर अपनी डाइट का प्लान थोड़ा बहुत चेंज भी करता हूँ। देखिए पंजाब यूथ फेस्टिवल में जो है जब मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाए थे तो बस वही एक राब्ता था पंजाब हुकूमत का। उसके अलावा जो है फ़िलहाल तो अब तक गवर्नमेंट लेवल पर किसी ने ना कोई राब्ता किया आज तक, और ना ही अभी तक कोई मुझे चांस लग रहा है। सही। तो मेरा काम है पाकिस्तान की खिदमत करना, और वो मैं कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला मुझे जब तक हिम्मत देंगे जब तक मैं करता रहूँगा। जब हिम्मत नहीं होगी तो आलमी रिकॉर्ड बनाना बंद कर देंगे। यहाँ पर एक और कंपटीशन, एक और मैं आपकी बात इसमें ऐड कर देता हूँ कि ये कंपटीशन चलता रहता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका रिकॉर्ड बनाया हुआ जो है वो किसी कंट्री का जो एथलीट होता है वो तोड़ भी देता है, तो फिर वहाँ पर आके बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है हमारे लिए, फिर दोबारा से उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करना, फिर उस रिकॉर्ड को वापस लेना। तो तकरीबन ऐसे कोई 5-6 के करीब ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि दूसरे एथलीट ने तोड़े मेरे, और फिर उनको मैंने दोबारा पाकिस्तान के नाम किया वापस। शुरू में अंदर जब मैंने मार्शल आर्ट की थी तो तब तो मेरे घर वाले इतने मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब मैं ब्लैक बेल्ट हो गया तो तकरीबन फिर ये 97-98 के बाद जो है वो मुझे घर वालों की जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। और तकरीबन 2000 के अंदर मैंने 2003 में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेली, तो उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल लिया था। तो फिर वहाँ से जो है ना वो घर वालों की जो है ना सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे मिली माशाल्लाह। ख़ास तौर के अब्बू जो हैं और अम्मी जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हमेशा जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रिकॉर्ड्स भी बनाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रैक्टिस करता हूँ। बाज़ दफ़ा चोट भी लगती है, घर में आता हूँ तो घर वाले बड़ा ताउन करते हैं। और अब तो घर वाले यकीन करें कि अब वो टीवी के ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं और फिर बड़े खुश होते हैं। और क्योंकि लाजमी बात है, मैं आपको एक और भी बता दूं, मेरे वालिद जो है ना वो वेल्डिंग का काम करते हैं। तो वो एक मजदूर आदमी थे और उन्होंने
हमेशा से यही चाहा कि मेरा बेटा जो है वो आगे बढ़े और कुछ पाकिस्तान के लिए करे। हालांकि वो वेल्डिंग का काम करते थे, खुद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैं उनके अंदर जो ये सोच थी वो एक बहुत आला सोच थी और उनकी हमेशा से यही कोशिश रही कि यार मेरा बेटा कुछ बने। तो मैंने सबसे पहले तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एजुकेशन कंप्लीट करे अपनी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर जो है वो मिल जाना चाहिए था, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। मैं खुद भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था, डांस से ज़्यादा मैं बेसिकली अपनी गेम पर जो है वो फोकस करता हूँ। मार्शल आर्ट के हवाले से देखें तकरीबन कोई 10 से 12 रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाइपलाइन पर हैं इस वक्त मेरे पास, और जिसके अंदर एक अभी ननचक्कू के 2 रैकेट्स और हैं जो एक चाइनीज़ के पास हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो मेरा इरादा है, तो वो इंशाल्लाह ताला ब्रेक करने हैं जब ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होगा। तो नौजवानों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बेसिकली मार्शल आर्ट करें या कोई भी स्पोर्ट्स करें, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि जिस्म के लिए जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को, खुद को किसी ना किसी एक ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर डालें आप जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सरसाइज हो, और अगर आप मार्शल आर्ट करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। बस ये हम मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग हमें जो है वो एज ए शील्ड्स वगैरह, गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्ड्स हैं ये ज़्यादातर, ये वो रखी हुई हैं। इसके अलावा मेडल्स का पूरा एक, जब मैं अपने दौर में फाइट्स किया करता था, चैम्पियनशिप्स वगैरह खेला करता था, तो उसके जो मेडल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो तो घर वालों ने जो है ना वो एक इतना बड़ा एक वो है उसके अंदर आराम से रखे हुए, उसको संभाल के रखा हुआ है, और क्योंकि उनको लटकाने की जगह नहीं है ऑलरेडी, ये बहुत यहाँ पे 2 अलमारियाँ आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मौजूद हैं, और फिर ये सर्टिफिकेट्स भी हैं, और ये एक सर्टिफिकेट्स के लिए तो मैंने ये अलग से रखे हुए, ये आप ये देखेंगे कि ये फ्रेम हुए हुए सर्टिफिकेट्स है, तकरीबन 59 है, तो इसको भी रखा हुआ, संभाल के रखना पड़ता है इन चीज़ों को बड़ा। तो बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने बहुत उनका करम है, मेरे ऊपर ख़ास करम है, बस ये पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ जो है मैं समेटता जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया राशिद नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। नादरीन, राशिद नसीम भाई आज हमारे साथ मौजूद थे, आलमी चैम्पियन और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले राशिद नसीम के साथ आज हमने गुफ्तगू की, और ये बड़े एजाज़ की बात है, मजमूई तौर पर जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान से बाहर जाकर बिलखसूस बाकर रेड्डी, इंडियन रिकॉर्ड होल्डर है जिसका एक बड़ा नाम था, उसको जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा, और आगे राशिद नसीम भाई कह रहे हैं कि मेरी ये स्ट्रगल जो है वो जारी है, और हमारी जो नेक ख्वाहिशात है, तमन्नाएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक।